ओम साईं राम। इस वीडियो में मैं अपने हस्बैंड के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस तरह से एक यमराज से छीन के मैं बाबा को यहाँ पे अपने हस्बैंड को लेके आई थी और बाबा ने ही उनको किस तरह से ज़िंदगी बख्शी 14 साल की। रामचंद्र जी ने 14 साल में वनवास से पूरे किए थे और मैंने यहाँ 14 साल पूरे करे हैं। इस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और आप सुनिए। 10 मई 90 में राइट साइड उनका पैरालाइज हो गया। तो मेरे को समझ में नहीं आया, हल्की सी ज़बान से लड़खड़ाई, तो मैंने सोचा शायद नींद में है, पर उस समय उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया। रात को सुबह उठे तो बिल्कुल उनसे बात नहीं हो रही थी, राइट पोर्शन जो था उनका पूरा ख़त्म हो चुका था। उसी समय मैंने अपने मदर को फ़ोन किया, मदर मेरी से पास ही रहती थी, थोड़ी दूरी। वो लोग आए, इनको मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनको अभी नहीं, इनको इमरजेंसी में लेके आना। मैं शाम को लेके गई, मेरे फादर और मैं विलिंगडन हॉस्पिटल में उनको लेके गए। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू करते ही जो बोल भी रहा करके उन्होंने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। मैंने अपने ससुराल वालों को सबको फ़ोन कर दिया। सब लोग आए और कहने लगे तुमने बताया नहीं, इनको पैरालिसिस का अटैक हो गया। कोई बात नहीं, मैंने बाबा से कहा इससे मेरा सुनने का वक्त है बाबा, मुझे हिम्मत देना सहने की, जो भी कुछ मेरे संग हो रहा है। कोई बात नहीं। रात को मेरे एक बैग लेके गई थी, उसमें पर्स था, मेरे कपड़े थे। तो मैंने अपने पापा को बोला पापा आप ये बैग वापस ले जाओ, मैं इनके संग रहूँगी। मैं इमरजेंसी में रात को इनके संग थी। रात को डॉक्टर ने बोला इनकी एंजियोग्राफी होगी और सीटी स्कैन होगा इनका। मेरे पास 1 रुपये नहीं था क्योंकि पर्स मेरे पापा के संग वापस आ गया था। मेरे पास यहाँ तक कि 1 कप चाय पीने के लिए भी पैसा नहीं था। मैंने डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ा, मैंने कहा आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, मैं पैसे सुबह दे दूँगी आपको। डॉक्टर ने मेरी बात मानी और उनको इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। रात 2 बजे मैं अकेली स्ट्रेचर चला के इनको वहाँ तक लेके गई। बारिश मूसलाधार हो रही थी और मैं इनका ट्रीटमेंट चालू हो गया। फिर नेक्स्ट डे पापा आए, मैंने पेमेंट वगैरह करी। इस तरह से इनका करते करते 1.5 महीने बाद इनका लेफ़्ट पोर्शन में पैरालाइज हो गया। दोनों पोर्शन इनके पैरालाइज थे। मैं 3 महीने विलिंगडन हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में रहती थी क्योंकि कॉटेज वार्ड में डॉक्टर ने कॉटेज में मुझे मना कर दिया था और ये कहा कि आप कोई जितनी देर में डॉक्टर बुलाएंगे उतनी देर में ये ख़त्म हो जाएंगे। मैं 3 महीने वहाँ रही। इनको बिस्तर पे ही लैट्रिन कराना, सब कुछ कराना। आपको पता है दोनों साइड पैरालाइज थे तो कैसे उनका काम चलता। फिर मैं इनको पंत हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश ने देखा और कहा कि शायद इनको बाहर भेजना पड़ेगा ऑपरेशन के लिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इनका ट्रीटमेंट कर सकती। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ाना, उनको देखना कि मैं इनका ऑपरेशन कराऊं। मैंने बाबा से कहा बाबा ये कौन सी मेरी कठिन परीक्षा आप ले रहे हो, कहाँ से मैं करूँगी, कैसे करूँगी, मेरे को कुछ नहीं पता इस बारे में। तो फिर बाबा ने शायद कुछ ऐसा इलाज निकाला। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश बोला शायद दवाइयों से ही ठीक हो जाएंगे। ये सुन के मुझे थोड़ी खुशी हुई। कोई बात नहीं, चलो। मैं हफ्ता 10 दिन वहाँ पे भी रही। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, ले गए। उसके बावजूद भी ये 9 महीने बेड रिटर्न थे। सब कुछ मैं घर में इनका भी करती थी, घर का भी करती थी, बच्चों का भी करती थी। जो मैंने वो टाइम निकाला है शायद मेरा वो लाइफ में कभी भूल भी नहीं पाऊँगी। पर बाबा से मैं एक ही चीज़ कहती थी, बाबा तू मुझे हिम्मत दे, किसी भी तरह से मुझे हिम्मत दो, इसको मैं खोना नहीं चाहती। आदमी को बच्ची, लड़की मेरी फर्स्ट में पढ़ती है, बहुत छोटी है बच्ची। तो बाबा ने मुझे हिम्मत दी और बाबा में मैंने अपनी श्रद्धा में बनाए रखी। फिर धीरे धीरे करके डॉक्टर ने कहा इनको थोड़ा चलाना शुरू करो। हल्का हल्का ठीक होना शुरू हुआ तो इनको मैंने हाथ पकड़ के जैसे एक छोटे बच्चे को चलाते हैं उस तरह से मैं चलाती थी। मुझे सब लोग देखते थे,
मैं डांटती भी थी। मेरी सास कहती थी बीमार है मत डांट। मैंने कहा आप यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था अगर इनको नहीं चलाओगे तो ये ज़िंदगी भर बिस्तर पे ही लेटे रहेंगे। फिर मैं उनको हाथ पकड़ के चलाती थी, धीरे 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 करके 9 महीने तो के बाद इन्होंने हाथ पकड़ के मेरे से चलना शुरू किया। फिर 1.5 साल बाद इनको डंडा लेके इन्होंने चलना शुरू करा, वॉकर लेके चलना शुरू किया, डंडा लेके चलना शुरू करा। फिर मैंने कहा हम लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, तो ये डंडा लेके जाते, थैले में टिफ़िन रख जाती इनका, और मैं बस स्टॉप पे बस में चढ़ाने जाती, वहाँ से ऑफिस जाते, ऑफिस में भी लोग वहाँ पे उतार देते, सड़क क्रॉस करा के उनको ऑफिस छोड़ते, ऑफिस से भी लोग चढ़ा देते, इनको मैं लेने जाती बस स्टॉप पे, इनको घर लेके आती करती। मैं बाबा से यही कहती थी बाबा रामचंद्र जी का वनवास है, 14 साल का उन्होंने भुगता, कितने साल मुझे मिलेंगे। ठीक 14 साल इस तरह मैंने पूरे व्यतीत करे, और अंत समय तक इन्होंने नौकरी करी। और ये 8 जून 2004 में इनकी डेथ हुई है, और ये 6 जून को ये ऑफिस गए हैं। 7 जून को बोलने लगे मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो मेरी लड़की छोटी वाली ऑफिस जा चुकी थी, बड़ी लड़की की इनके सामने ही मैंने शादी जल्दी कर दी थी 22 साल में, ताकि कोई एक बेटा आ जाए तो घर संभाल लेगा। बड़ी लड़की अपने घर में थी, छोटी लड़की अपने ऑफिस गई। इसका फ़ोन आता था बीच बीच में। उसने पूछा मम्मी क्या कर रही हो, मैंने कहा बेटा पापा और मैं टीवी देख रहे हैं। तो कह रही पापा ऑफिस नहीं गए। मैंने कहा नहीं, पापा कह रहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है पापा, इसलिए पापा ऑफिस नहीं गए। वो ऑफिस में बहुत रोई, और उसी समय ऑफिस से वापस आ गई, कहने की मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं, मैं घर जाऊंगी। कोई बात नहीं, हमने वो घर आई तो जिस समय ये अपना खाना खा के बिस्तर पर लेट गया, मैं और मेरी बेटी जो थे दूसरे कमरे में गए। मैंने कहा शाम को डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है 5 बजे का, मैं इनको नोएडा लेके जाऊंगी, दिल्ली से RK पुरम से इनको डॉक्टर के पास दिखाऊंगी। ये 4 साढ़े 4 बजे उठे हैं, इन्होंने पानी पिया, खौं खौं करके खांसा है। तो हम लोग दोनों जने भागे। मैंने कहा क्या हो गया, देखती हूँ बेटी के गोद में गिर गए। तो बेटी ने कहा पापा फटाफट डॉक्टर को फ़ोन करो। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ब्रह्मप्रकाश को। पता लगा उनकी 4 दिन पहले डेथ हो गई। ब्लड प्रेशर देखने गए, मैं कितने सालों से उस मशीन से ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी अपने हस्बैंड का, मेरी बेटी चेक करती थी। उस दिन देख रहे हैं ब्लड प्रेशर की मशीन नहीं चल रही है, ब्लड प्रेशर नहीं ले सकते, मशीन ख़राब हो गई। उधर फ़ोन किया, उधर डॉक्टर की डेथ हो गई। उस समय मेरा ठिकाना नहीं रहा। मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा पापा की तबीयत नहीं ठीक है, अब तुम आ जाओ। वो उसी समय तुरंत भागा भागा आया। हम लोग, मैंने, छोटी बेटी ने और दामाद ने, तीनों ने इनको पकड़ के किसी तरह गाड़ी में लिया, हॉस्पिटल लेके आए हैं। हॉस्पिटल में एडमिट किया, इनको 2 दिन रहे हैं। उसके बाद 8 जून को सुबह मेरे से कहते हैं कि तुम उठ के चाय पी लो, चाय पी लो। मैंने कहा आप मेरे को क्यों बार बार चाय पीने के लिए बोल रहे हैं। तो कह रहे तुम चाय पी लो। इनको नाक में नली लग चुकी थी, मैंने इनको दूध पिलाया। इन्होंने मुझे सिस्टर से ज़बरदस्ती, बोल नहीं पा रहे थे, पैरालिसिस का अटैक हो गया था। उससे पहले इनको 5 धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम 5 अटैक हो चुके थे। ये 6ठा पैरालिसिस का अटैक पड़ा था इनको, जिस समय मैं इनको हॉस्पिटल में लेके आई हूँ। तो इन्होंने सिस्टर से तुतला के बोलते हुए, जिससे जैसे भी बोल रहे थे, कहा कि इनको चाय पिला दो। मैंने चाय पी है, टीवी चल रहा था, गीता के पाठ रोज़ के। 2 दिन पहले मेरे से कहा टीवी बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा टीवी बंद कर दूं, कहते नहीं टीवी नहीं बंद करना। चाय पी के मैंने कहा चलो मैं इनकी फाइलें का जो है बिल है संभाल लेती हूँ थोड़ा, डॉक्टर अभी स्टीम कर देने आएगी। डॉक्टर आई, सिस्टर आई स्टीम देने के लिए, स्टीम की मशीन ख़राब। तो मैंने इनसे बोला, मैंने कहा तुम स्टीम क्यों नहीं ले रहे हो। तो कह रहा मैं स्टीम नहीं लूँगा। मैंने कहा नहीं आप स्टीम ले लो, जल्दी घर चलना है। मुझे क्या पता था कि ये काल आना था इनका। इन्होंने स्टीम नहीं ली है, और स्टीम जैसे ही ली, पहली स्टीम इन्होंने ली है, और एकदम से हाथ पे अकड़ने शुरू हुए। तो हम लोग ज़ोर से, मैं और मेरी बेटी ज़ोर से डॉक्टर डॉक्टर करके चिल्लाए। सिस्टर भी जो खड़ी थी वो भी चिल्लाने लगी। तो वहाँ पे एकदम से हलचल मच गई, सब लोग आ गए। मैंने अपने दामाद को फ़ोन किया, तुम जल्दी से आ जाओ।
और बेटी को मत बताना, क्योंकि बेटी का 7th मंथ चल रहा था, कंसीव किया हुआ था उसने। मैंने कहा तुम बेटी को मत बताना, तुम आ जाओ। उधर बेटी का कुत्ता रोना शुरू कर दिया। बेटी को भी पता लग गया कुछ गड़बड़ है, कुत्ता रो रहा है। लड़का भागा भागा गाल लेके आया, वो सीधा अंदर गया। हमको डॉक्टर ने दोनों को, मेरे को और बेटी को, बाहर निकाल दिया। हाँ, मैं और बेटी बाहर बैठे रो रहे थे, और भगवान अंदर गया और आधे घंटे बाद निकल के आ गया। हम दोनों को प्यार का कैसा पापड़ नहीं है। इस तरह से ठीक 14 दिन पहले, क्योंकि उससे पहले मैं मई में शिरडी होके आई हूँ, बाबा के दर्शन करके आई हूँ, शिंगनापुर इनको मत्था टिका के लाई हूँ। 10 मई को मैं नोएडा पहुँची हूँ, 8 जून को ख़त्म हो गए। ठीक जिस तरह से 14 साल रामचंद्र जी ने अपने वनवास में काटे, मैंने वो 14 साल किस तरह काटे वो मुझे नहीं पता। वही 14 साल जो थे मेरे श्रद्धा और सब्जी को बढ़ाने के लिए थे, उसी में बाबा ने मुझे इतना लीन करा, अपने में लीन करते गए। और बाबा मुझे समझा रहे हैं कि बेटा तू इससे मोह माया छोड़ दे। धीरे धीरे करके कम कर रहे थे। बाबा ने मुझे जिस तरह से संभाला, बाबा ने 14 साल संभाला, उसके बाद आज तक मुझे बाबा संभाल रहे हैं। वही 14 साल में मुझे जो श्रद्धा सबरी का सबक मिला है, शायद मुझे अगर ये प्रॉब्लम मेरे पर नहीं आती, मैं इतनी बड़ी मुसीबत करना सामना ना करती, तो शायद मेरा विश्वास डगमगा सकता था। पर बाबा ने इतनी कठिनाइयों के साथ देते हुए बाबा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और श्रद्धा सबरी बनाए रखा। बस एक ही शब्द बोलती, बाबा मेरे को शक्ति देना सहने की, तुम्हें जो सा करना तुम करो। उसके बाद मैंने छोटी लड़की को हिंदुस्तान से बाहर भेजा पढ़ने के लिए, अकेली ज़िंदगी काटी और आज भी अकेली रहती हूँ, अकेले करती हूँ। पर जब ये चीज़ याद करती हूँ तो दिल भरता है, अदरवाइज़ मुझे किसी की कभी याद नहीं आती। कुछ नहीं है, सिर्फ मैं, मेरे बाबा से मेरे को बाबा का टॉपिक मिल जाता है तो मैं सोचती हूँ सब कुछ मेरे लिए ख़त्म हो चुका है। पर आज ये मैं अपने हस्बैंड का वीडियो बनवाना चाहती थी, मैं लिखना चाहती थी तो लिख नहीं पाई, तो आज बाबा ने मेरे से ये वीडियो में करवा के ये पूरा करवाया है। तो आप लोग ये देखो कि 14 साल बाबा ने किस तरह से लड़की की मेरी ज़िंदगी, मतलब मेरे को दिया 14 साल मेरी लड़की की ज़िंदगी बनाने के लिए। लड़की नौकरी करने लगी, जब अटैक आया तो फर्स्ट में थी, नौकरी करने लगी, उनकी डेथ हो गई। फिर मैंने बाहर भेजा, पढ़ के आई, उसके बाद मैंने फिर इसकी शादी करी। आज वो हिंदुस्तान से बाहर रह रही है, खुश हैं, बच्चे खुश हैं, सब खुश हैं। पर श्रद्धा बनाने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है। जितनी मुसीबतें आएंगी उतनी सबरी बढ़ेगी और श्रद्धा भी बढ़ेगी। क्यों कि बाबा से हिम्मत मांगो, कुछ मत मांगो। मैं तो कहती हूँ श्रद्धा सबरी भी मत मांगो, बाबा से हिम्मत मांगेंगे, हिम्मत के संग में श्रद्धा और सबरी अपने आप जुड़ जाती है। बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बाबा किस तरह से जीवन दान देते हैं। एक मुर्दे में जीवन दान बाबा ने दिया। आज 14 साल पहले डॉक्टर ने कहा था ले जाओ, 1 हफ्ते के मेहमान हैं, वो मैंने भीख मांगी, बाबा ने मुझे 14 साल दिए। मैं इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाबा ने एक मुर्दे में जान डाल दी। ओम साई राम।